नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पंछी बोला चार पहर। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पंछी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पंछी के मुंह से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पंछी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब कह सुनाया और उससे पंछी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंता में डूबा हुआ घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुतेरा सोचता, पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ, बात क्या है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं? एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहां रोज रात को एक पंछी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पंछी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पंछी की पहेलियां मेरे समझ में भी नहीं आई। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़ बुन में हूं। ब्राह्मणी बोली, पंछी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है? इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पंछी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पंछी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पंछी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइन, सुन रही हो पंछी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूं। वह अधकड़ बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजन, सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20, भुजा 10 शीस। माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस हैं। उसकी माता कहती हैं कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पंछी कहने लगा, ऐसे कहूं न दीख, ऐसो कहो न दीख। राजा बोला, पंडिताइन, इसका अर्थ क्या अर्थ है? पंडिताइन ने समझाया, महाराज, सुनो, पंछी बोलता है, घर जंभ नवदीप, बिना चिंता को आदमी ऐसो कहो न दीख, ऐसो कहो न दीख। चारों दिशा सारी पृथ्वी
9 खंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पंछी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी है। महाराज इसका अर्थ भी मैं आपको बतला देती हूँ। सुनिए, 5 वर्ष की कन्या, 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबी का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपनी करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडिताइन तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पंछी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइन, पंछी जो कह रहा है वह क्या उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पंछी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वह सब बम्मन मर जाए, वे सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए पंछी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बिठाया, कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का सम्मान दरबार में पहले से भी अधिक बढ़ गया था। धन्यवाद।